हेलो दोस्तों, मैं उनका सबका अरविंद कोचिंग सेंटर मोरियस उनका आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी चर्चा कर रहे थे हम लोग। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हिंदी का एक सेट है ज़बरदस्त। हिंदी में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं जिस टाइप से, उनमें सभी में रखे गए, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दामिनी है, तड़ित है, चंचला है, कौन सा नहीं, बितुंडा नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए सही, जो नहीं पूछा गया उसे बताना था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं अगला आपका, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची मीन्स होता है प्राचीन, क्या कहलाएगा, और प्राची मीन्स पूर्व, क्या कहलाएगा, पूर्व। प्राची किसका पर्यायवाची, पूर्व का। और प्राचीन का होता है अर्वाचीन, विलोम हो जाता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे प्रज्ञा मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, जैसे प्रग बोलते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम पूछा गया। प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष को या फिर कहिएगा परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष। परोक्ष मतलब जो आंखों के सामने नहीं, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, आप प्रत्यक्ष कह सकते हो, दोनों सही होते हैं, तो आप कहेंगे परोक्ष, ठीक है। आगे देखते हैं, सामान्य का विलोम पूछा गया। सामान्य का विलोम हम समझते हैं, सबको पता होगा, सामान्य लोग और विशिष्ट लोग, ठीक है। सर्वज्ञ का अल्पज्ञ हो जाएगा, ठीक। और पदार्थ का साधारण का आपका हो जाता है, नहीं कहते विशिष्ट, या आम का साधारण का कहिएगा खास, या आम का खास, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसमें देखो, गुजराती भी है, मराठी भी, दोनों सही है, क्योंकि 5 भाषा हैं, नेपाली, गुजराती, मराठी, संस्कृत, हिंदी। ये भाषा किसमें लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। अतः आंसर आपका सी सही इसमें। हालांकि ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ जो दूसरी की सहायता से बोलियाँ लिखी जाती हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन। जो किसी की सहायता बोले जाए, स्वतंत्र बोले जाए स्वर, किसी की सहायता बोले जाए तो व्यंजन। स्वर कितने होते हैं तो आप बताएंगे 11, व्यंजन कितने होते हैं तो बताएंगे 33, कुल वर्ड कितने होते हैं तो आप बताएंगे 44, और हिंदी में वर्ड पूछे जाएँ तो आप बताएंगे 52। कितने हैं, 52, ठीक है। अर्थपूर्ण भाषा की न्यूनतम इकाई आप बताएंगे शब्द, और भावपूर्ण भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य होती है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। नहीं समझ पा रहे हो हम जो कहना चाह रहे हैं वो आपको समझो, अधिक क्वेश्चन आपको एक साथ मिलें। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। देखो ये द्विगुण है, नीचे इसमें और नीचे बिंदी रखी हुई है, ये द्विगुण है। ये आपका आपका कैसा है, संयुक्त है। जा और वहाँ के मिलकर बनता है, तो आधा जा हो, वहाँ पूरी हो, ठीक है। ये आपका अधूरा होना चाहिए, और जा पूरा होना चाहिए, और ये पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन क्या बन जाएगा, ज्ञा, ये कैसा वर्ड है, संयुक्त वर्ड, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं हम लोग, बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आप ध्यान रखिएगा, आंसू अपने आप में पुल्लिंग भी है और बहुवचन भी है, कैसा है, बहुवचन में होता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। चलो आगे देखते हैं, भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो ध्यान रखना है में पेपर अधिकरण कारक होता है, कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक, इसको आप ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस बात में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तुमने अच्छा किया, आगे ये आपका नहीं, यह स्थान बहुत अच्छा है, क्या है, ये क्या कहलाएगा, विशेषण का रूप, ठीक। ये अच्छे सभी अव्यय का पाठ है, किसके पाठ थे, अव्यय के पाठ थे, ठीक। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, एक हाथ से नहीं हो सकती, दोनों पक्षों में से गलतियां होती हैं, और दोनों पक्षों से गलतियां होती हैं, अतः अपन क्या कहते हैं, एक आदमी काम नहीं कर सकता, संघर्ष बराबरी वालों में पक्ष होना चाहिए, सराहना दोनों को होती है, पत्रता दोनों पक्षों की गलती से होती है, ठीक है। एक पक्ष गलती से नहीं होती। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैच कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अलग से हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक। अनेक युगों से चला आने वाला कहलाता है सनातन, जो हमें हमेशा रहा हो, क्या कहलाता है, सनातन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, तिलक लगाने के लिए जो अन्न होता है उसे बोलते हैं अच्छत, क्या बोलते हैं, अच्छत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। गेहूं का तत्सम गोधूम, और जौ का तत्सम होता है एब। जिसके हृदय ममता ना हो उसे बोलते हैं निर्मम, क्या बोलते हैं हम लोग, निर्मम। जिसकी ममता, जिस पे ममता खत्म हो गई हो उसे मर्म हत कहते हैं, जिसके मतलब हृदय पे आघात हुआ हो, मर्माहत, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, देश भाषा का चयन कीजिएगा।
तो इसमें कल्पना, जागरण, पुष्कर, डिबरी। डिबरी क्या है? देशज है। पुष्कर तालाब पर्यायवाची है। कल्पना तो पता ही कल्पना की जाती है। अच्छा, व्यक्ति को कल्पनाशील होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। ये स्टेटमेंट खूब आपको ध्यान रखना है। कल्पनाएं तो करो, कल्पनाएं आपको नई चीज़ें देंगी, लेकिन ऐसा नहीं कल्पना करके काल्पनिक हो जाओ, रात में बैठे बैठे सोचते रहो हमें राष्ट्रपति बनना है, काम कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, आँख। जहाँ भी चंद्रबिंदु दिखाई पड़ी तो 100% तद्भव होता है, ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चयन करना है। ज्योतिषना लिखा जाता है, आधा ता आधा सा आधा पुराना क्या कहलाएगा? ज्योतिषना। सी ऑप्शन है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ज्योतिषना में निम्नलिखित में किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी। तो अधीन सही है, भागित सही है, अनुग्रहित सही है, जागृत में ऐसा होता है, जागृत, ठीक है, जागृत, ठीक। अतः ऑप्शन आपका सी गलत, गलत पूछा गया, यही सही, ठीक है। अशुद्ध पूछा गया था ना। भंवरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी है? तो भंवरा कोयल सखी किसके हैं? अली, अली शब्द में ये तीनों पर्यायवाची छुपे होते हैं, इसको ध्यान रखिए आप लोग। कृदंत संज्ञा किसे कहते हैं? कृदंत प्रत्यय क्या कहा जाता है? जो प्रत्यय क्रिया के साथ लगे कृदंत, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं उन्हें तद्धत प्रत्यय कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। कोई समस्या? अच्छा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्रिया वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, टिक लगाया अलग बात है। चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं, ये क्रिया कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अकर्मक क्रिया, इसको ध्यान रखिएगा। उड़ रही क्रिया कैसी? अकर्मक, ठीक भाई। चलो आगे देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही, वही आप। अच्छा, चिड़िया, उड़ती चिड़िया की पंख गिनना मुहावरे का अर्थ है अनुभवी होना, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखना। कई लोग इसमें चतुर होना, ये अलग गलत बात हो जाएगी, ठीक है, इसमें अनुभवी होना। शांत रस का स्थायी भाव अब पता है, निर्वेद होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा होता है। क्रोध, रौद्र रस, क्रोध का क्या हो जाएगा? रौद्र रस, ठीक है। और शोक आपका क्या येगा? करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो ये सब स्थायी भाव है, इनको ध्यान रखिएगा। स्थायी भाव अगर याद है तो 1 नंबर आपका। को तुम अनुशासन पाओ, कुंदक ब्रह्मांड उठाओ, ये भी आपका रौद्र रस की बात है, लक्ष्मण जी की वर्णन किया गया, ठीक है। भगवान राम से कह रहे आप अनुशासन दो, तो ये धनुष क्या चाहिए? पूरा उठा के हम लोग पृथ्वी तक खिला दें, ठीक है। अति मिलन वृषभान कुमारी अधगत रैत अरत नहीं सुंदर। विप्लंग सिंहार की बात है, ये कई बार मैंने बताया है आपको। इसमें आपका विप्लिम सिंहार की बात होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राधा जी का वर्णन किया गया है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावत, जैसे उड़ जहाज को पक्षी। फिर जहाज पे, ये आप डार्क लाइन है, ठीक है, उसमें दिख नहीं रहा होगा, तो ये डार्क है। तो इसमें अगर पूछा जाएगा तो जैसे लगा होता है इसमें, ठीक है, ये सम समान जैसे। तो काली पंक्ति में पूछा गया है तो उपमा अलंकार, और कमल नयन पूछा जाए सीधा सीधा तो रूपक अलंकार। नयन कैसे हैं? कमल के समान सुंदर, ठीक है। तो यहाँ पे रूपक है, उसमें आपका उपमा है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। रामलाल नेहरू किसकी रचना है? तुलसीदास की। ये ब्रज और क्या कहते हैं, अवधि में लिखी गई, किसमें लिखी गई है? अवधि में, आपको ध्यान रखना है। जयद्रथ बस किसकी रचना है? तो ये आपकी जयद्रथ बस मतलब गुप्त की, मतलब गुप्त की है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक आता है अमानदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। उस रचनाओं में तो कोई बड़ा समस्या नहीं। अब आपने पूछा गया है, उसने मुझे मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। आगे आपका पूछा गया शुद्ध वाक्य चयन करना है। तुम्हारे से हमारा, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक नहीं, आश्चर्यजनक कह सकते हो, ठीक। फलों की का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये सही बात है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, सही बात। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, तो दिन भर कड़े नहीं, दिन भर कड़ा परिश्रम करता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कौन सा यहाँ पे गलत है उसे बताना है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक आपका पहला ये है, दूसरा ये है। इसमें पूछा गया है कि जिस पार्ट में गलती उसे बताना होता है। हमारे समीप इसकी कोई
तो हमारे समीप ने हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे पास, इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी, तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए। पुलिस ने घटना के तुरंत पहले, पहले नहीं, पुलिस को इसका पता होता है कि घटना पहले प्राथमिक लिख लिया है, ठीक है, तो तुरंत बाद क्या होना चाहिए, बाद में प्राथमिक दर्ज की, तो इसमें पहला पार्ट गलत था, इसमें आपका कौन सा, ये दूसरा पार्ट गलत है, ठीक, प्राथमिक दर्ज नहीं की। पुलिस ने घटना के पहले प्राथमिकी दर्ज नहीं की, प्राथमिकी दर्ज नहीं की, सही बात है, तुरंत बाद प्राथमिक दर्ज नहीं की, घटना के बाद दर्ज की होती, दूसरी घटना नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये आपके सभी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके।